Hello everyone, welcome to YouTube channel of Career Power Bhopal. I am Manish Mandre, Faculty of English Language, and in this video I am going to discuss about some topics that are generally being asked in your examinations of SSC like SSC CGL, CHSL and MTS. तो इन एग्जाम्स में किस किस टाइप की चीजें आती हैं उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज इस वीडियो में आप लोग ध्यान से देखिएगा कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं टीयर 1 के लिए, टीयर 2 के लिए। ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैं यहाँ पे जो सीजीएल के बेसिस पे बता रहा हूँ लेकिन ये सभी एग्जाम्स में लगभग सेम ही होते हैं। तो चलिए समझते हैं फिर। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सेक्शन 1 दैट इज वोकैबुलरी। तो व्हाट डू यू नो अबाउट वोकैबुलरी? तो वोकैबुलरी में क्या क्या चीजें होती हैं? तो देखो एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस, मिसस्पेल्ड वर्ड्स एंड होमोनिम्स, ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं इनको हम बोलते हैं वोकैब के सेक्शन के अंदर कंसीडर करते हैं। एंड द सेकंड वन दैट वी हैव दैट इज ग्रामेटिकल सेक्शन। तो व्हाट इज ग्रामर? In grammatical section we study about reading comprehension, I mean error detection as well as sentence correction or fillers. Such type of questions are generally asked. ठीक है, तो इन सभी चीजों को हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। वो सब होता है किसके सेक्शन में? ग्रामेटिकल सेक्शन में होता है। लाइक अभी क्वेश्चन किस चीज पर बेस्ड होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इन सभी पर बेस्ड जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो ग्रामेटिकल सेक्शन में आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन है उसको अपन लोग समझ लेते हैं। तो जो थर्ड सेक्शन होता है वो होता है आपका कॉम्प्रिहेंशन का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आपको ये बात पता होना चाहिए कि एग्जाम कोई सा भी हो, ये तीनों सेक्शन में इंग्लिश के सेक्शन को डिवाइड किया गया है। तीन पार्ट में इंग्लिश का सेक्शन डिवाइड किया गया है जिसमें वोकैबुलरी है, ग्रामर है और रीडिंग का सेक्शन है। तो रीडिंग में कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो जैसे अगर हम बात करें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, पैरा जंबल हो गया, आपका क्लोज टेस्ट हो गया, ये जो टॉपिक होते हैं ये रीडिंग के होते हैं। अब चलो देखते हैं। अब बात किया कि वोकैब को कैसे इंप्रूव करें, हाउ वी कैन इंप्रूव गुड वोकैबुलरी, और किस तरीके से अच्छी वोकैबुलरी को बिल्ड कर सकते हैं, अपनी जो वोकैब उसे हम अच्छे तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं कि एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाए। सो गाइज रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंप्रूव योर वोकैबुलरी। So for example like you can read newspapers as well as you can read some novels as well। तो इन चीजों को अगर आप पढ़ते रहोगे डेली बेसिस पर तो कहीं ना कहीं आपके पास एक बहुत अच्छा वोकैब बिल्ड हो जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो जितनी अच्छी आपकी वोकैबुलरी होगी उतनी अच्छी आपकी लैंग्वेज के ऊपर पकड़ होगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ सकते हो? तो देखो जैसे मैं आपको भी बता चुका हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, मैगजीन्स पढ़ सकते हो, नॉवेल्स पढ़ सकते हो, ये सब चीजें आपके लिए यूजफुल होती हैं। ठीक है, जो न्यूज आर्टिकल्स डेली बेसिस पर आते हैं आप हिंदी के बजाय इंग्लिश में प्रेफर करिए तो वोकैबुलरी भी आपकी इंप्रूव होती जाएगी। और साथ ही साथ हम बात करते हैं ग्रामेटिकल सेक्शन की। तो ग्रामेटिकल सेक्शन में गाइस कौन कौन सी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो थ्रू ऑल द ग्रामेटिकल थिंग्स लाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब इनमें कौन कौन से किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? अब एक चीज हमें ध्यान रखनी होती है यहाँ पे कि आई एम सेइंग ग्रामेटिकल थिंग्स पार्ट ऑफ स्पीच, इट डजंट मीन दैट यू हैव टू स्टडी ओनली डेफिनेशंस। नो, आपको इसके जो रूल्स होते हैं वो भी समझना पड़ेगा जो हम जनरल क्लासरूम प्रोग्राम्स में पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो उन सारे रूल्स को भी हमें याद करना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? तो जैसा मैं आपको भी बताया था, एरर डिटेक्शन हो सकता है आपका, आपके फिलर्स हो सकते हैं, आपका सेंटेंस करेक्शन हो सकता है। ठीक, ये सारी चीजें आपकी ग्रामर के ऊपर बेस्ड होती हैं। और सम हाउ कुछ क्वेश्चंस आपको क्लोज टेस्ट में भी ग्रामर यूजफुल होती है, वहां पर भी आपको काम आती है ग्रामर। फिर उसके बाद हम बात करते हैं रीडिंग के सेक्शन की, कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन की। तो कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या चीजें होती हैं? तो देखो भाई, ये देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम इसे कह सकते हैं, मतलब जैसे कोई भी एग्जाम अगर होता है तो उस एग्जाम में 25 to 50% तक जो वेटेज होता है वो होता है रीडिंग का। लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इतना इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स में इसको इंक्लूड किया जाता है। तो देखते हैं। अब इसके लिए भी कुछ ट्रिक्स होती है, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमें याद रखना होता है पढ़ते टाइम कि हम अपना टाइम कैसे बचाएं। इफ आई विल टॉक अबाउट लाइक बैंकिंग और एसएससी एग्जामिनेशन, सो वी हैव टू फोकस ऑन टाइम एज वेल। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और वो आप कब मैनेज कर पाओगे? जब आपको टेक्निक्स पता होंगी सही तरीके से कैसे पढ़ना है। तो रीडिंग आपकी जितनी अच्छी होगी वो तो आपके लिए प्रॉफिटेबल है ही है, साथ ही साथ उसकी टेक्निक पता होगी, कौन सा क्वेश्चन कब हमें टैकल करना है, किसमें कितना समय देना है, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए देखते हैं पैराग्राफ, ये सब चीजें इसमें देखने को आपको मिलने वाली है। अब बात करते हैं हम
टॉपिक्स थी कि भाई कौन कौन सी चीजें हैं, जैसा कि मैंने आपको ब्रीफ किया था अभी कि वोकैबुलरी में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। सो गाइस देखो यहाँ पर वोकैब में हम देख रहे हैं कि भाई हमारा एंटोनिम सिनोनिम आ सकता है, और साथ ही साथ आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है, ठीक है। और हम यहाँ पर देखेंगे तो स्पेलिंग टेस्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद में आपका रहेगा ईडियम्स एंड फ्रेजेस, तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस ये सब चीजें भी आपकी रहेंगी। और साथ ही साथ हम यहाँ पे देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपके एग्जाम में रहेगा। और उसके साथ ही साथ सेंटेंस और फ्रेजल फ्रेज इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इन सबको भी हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो फ्रेज इंप्रूवमेंट कह सकते हैं या फिर इनको आप कह सकते हो फ्रेजल वर्ब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास है कि ग्रामर। तो ग्रामर के सेक्शन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, चलिए देखते हैं। ग्रामर में आपका सेंटेंस करेक्शन या बोले तो स्पॉटिंग एरर, बोथ आर सेम। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, हमें देखना पड़ेगा fill in the blanks. Fill in the blanks, it may be double flush or single flush, both can be there, and you have to fill any particular appropriate word that you have to choose from the grammatical things that is given over there, ठीक। तो जो ऑप्शन में चीजें आपको दी हुई हैं उनमें से आपको बेस्ट सुटेबल वर्ड हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है, तो उस पर हमें ध्यान देना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, सेंटेंस और फ्रेज इंप्रूवमेंट। तो सेंटेंस और फ्रेज इंप्रूवमेंट में हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि जो हमने वर्ब यूज किया है वो करेक्ट है या नहीं है, जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर रहे हैं दैट इज अप्रोप्रिएट एट दैट पर्टिकुलर प्लेस और नॉट, तो इसे बोलते हैं फ्रेज इंप्रूवमेंट। एंड द नेक्स्ट एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉम्प्रीहेंशन। तो भाई कॉम्प्रीहेंशन में क्या क्या चीजें होती हैं, उस कॉम्प्रीहेंशन की चीजों को हम लोग समझ लेते हैं कि भाई क्या क्या चीजें हमारे कॉम्प्रीहेंशन में हो सकती हैं। तो चलिए देखिए, कॉम्प्रीहेंशन में आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन रहेगा, और साथ ही साथ इसमें रीडिंग की बात करें, कॉम्प्रीहेंशन एक रीडिंग का पार्ट है गाइस। प्रॉपर्ली आप ये समझो कि रीडिंग का पार्ट है कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, रीडिंग के अंदर आता है। लाइक क्लोज टेस्ट फॉर एग्जांपल वो भी इसी के अंदर पूछे जाते हैं, और उसको सेंटेंस रीअरेंजमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली, एक ओवरव्यू लिया हमने एक सिलेबस के बारे में, ये आपका सिलेबस रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि जो सिलेबस चेंज हुआ है तब से आपका किस तरीके से इंग्लिश का वेटेज बढ़ा हुआ है एग्जाम्स में। 135 नंबर की आपकी इंग्लिश आती है मेंस में, तो उसके बाद में 50 मार्क्स की तो प्री में आती ही आती है, ठीक है। और अब देखते हैं हम कि हमारा बुक प्रेफरेंस क्या क्या होना चाहिए, किस तरीके से आप अपने आप को प्रिपेयर करें एग्जाम के लिए, और कौन सी बुक्स आपके लिए यूजफुल हो सकती हैं। सो गाइज देखो, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, ये अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक है, ये आप परचेस कर सकते हैं मार्केट से, वो प्रेफरेबल है। और साथ ही साथ हम देखते हैं परफेक्ट की जो बुक है, ये वीके सिन्हा सर की जो बुक है, ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है, और जनरली सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स जो होते हैं उनमें यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, और ये यूजफुल बुक है, मतलब अच्छी वोकैबुलरी, अच्छा ग्रामर, ये सब चीज अगर आपको बिल्डअप करना तो एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। फिर हम देखते हैं रैन एंड मार्टिन। अब ये तो वन ऑफ द फेमस बुक, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए काफी यूजफुल बुक रहेगी, और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स की बात करूं तो परफेक्ट की बुक के साथ जाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वहां पे हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल मिलेगा, जबकि रैन एंड मार्टिन जो है इंग्लिश टू इंग्लिश आपको मिलेगी। दोनों ही किताब, जो ही बुक जो है आपके पास काफी अच्छी बुक है। फिर अपन देखते हैं आगे, हाउ टू प्रिपेयर फॉर वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वर्बल एबिलिटी के लिए आप प्रेफर कर सकते हो अरुण शर्मा को, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ सकते हैं, क्विक लर्निंग ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, तो RS अग्रवाल, ये भी हो सकता है। और इनमें से ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सारी बुक्स परचेस करनी है, आपको जो सुइटेबल लगती है आप वो बुक परचेस कर सकते हो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और आगे फिर हम आगे बढ़ते हैं कि भाई किस तरीके से हम लोग, ये कुछ टिप्स हम आपको बताने वाले हैं कि भाई किस तरीके से आपके लिए सिलेक्शन यूजफुल हो सकता है। रीड ऑन अ डेली बेसिस, जो मैं स्टार्टिंग की वीडियो की स्टार्टिंग से आपको मैंने बोल के रखा है। वर्क ऑन योर इंग्लिश वोकैबुलरी, सो as much as vocabulary you have, जितनी ज्यादा vocabulary आपके पास होगी, that is going to be very helpful for you and it will play an important role to score good marks. फिर अपन आगे बढ़ते हैं, solve previous year questions, why so it will give you some rough idea about how the question are going to be appear in your examination, तो इसका आपको आइडिया लग जाएगा। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, read the comprehensive properly। अब जो कॉम्प्रिहेंसिव चीजें होती हैं, कॉम्प्रिहेंशन होता है, तो उसे हमें प्रॉपरली समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कि जो कॉम्प्रिहेंशन उसमें किस चीज के बारे में दिया गया है, हमें उसे एनालाइज करना होता है एग्जाम में, और उसी के ऊपर बेस्ड हमें क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। एंड
सबसे मेन बात जो है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो करते हैं वो अपने मन से चीजों को लगा देते हैं, जबकि कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा नहीं होता है. Whatever the author has given in that particular comprehension, that you have to consider as the utterly truth, वो आपको समझना पड़ेगा और उसी के बेस पर आंसर करना पड़ेगा. अब गाइस उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ भाई, हमारे पास एक जो नया बैच है वो 6 मंथ का एक टारगेट बैच यहाँ पे स्टार्ट किया है कैरियर पावर ने. तो जो भी स्टूडेंट किसी भी बैंकिंग एग्जाम की या फिर एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. तो आप एक बार इसमें डेमो ले सकते हैं, समझ सकते हैं. ये पूरा फुली टारगेटेड बैच रहेगा. और कब किस तरीके से स्टार्ट होगा, देखो भाई आपको ऑफलाइन बैच है, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल इन सबको हम कवर करेंगे. और 25 जनवरी से आपका स्टार्ट होने वाला है. तो जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं वो इसमें एनरोल अपने आप को करा सकते हैं. कैरियर पावर में आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं. और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आपको एक बात याद होगी और नहीं पता तो मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. तो भाई ये मत सोचिए कि जब एग्जाम आएगा तभी हम तैयारी करेंगे, नहीं. डेली बेसिस पर एक स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करना बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए. सो बी कंटिन्यू. कंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्वालिफाई इन एग्जामिनेशन. सो थैंक यू एवरीवन.